मैनेजर के कहने पर ऑनी खुशी से उसके पीछे पीछे चली जाती है। वेद उसे इतना खुश देखकर अपने मन में कहता है, इस लड़की के दिमाग में ज़रूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, नहीं तो ये कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगती। सोचते हुए वो भी उसके पीछे चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर कैश काउंटर में खड़ी लड़की का चेहरा लटक जाता है और बाकी सभी लड़कियां उसके आसपास रहने के उतावले होते हुए उसके पीछे ही चली जाती हैं। और जो कुछ लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थीं, उनके बॉयफ्रेंड ऑनी को देख रहे थे और उनकी गर्लफ्रेंड को तो वे ताड़ रही थीं। उन दोनों के चले जाने के बाद जब सभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हैं तो वह सभी अभी भी वेद जिधर गया था उधर ही देख रही थीं। तो वह सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को घूरने में लगते हैं। एक लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाता है। इधर ऑनी को मैनेजर पूछता है, कैन आई हेल्प यू मैम? ऑनी पोलाइटली कहती है, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर लूँगी। उसकी बात सुनकर मैनेजर मुस्कुराता है तो वहीं वेद उसे घूरने लगता है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तब ऑनी उसे देखकर कहती है, घूर क्या रहे हो? जब तुम मुझे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड कह सकते हो तो क्या मैं तुम्हें नहीं कह सकती? आइंदा से मुझे घूरा तो कहकर वो अपनी 2 उंगलियां अपने आँख पर रख फिर उसकी आँख के सामने रखती है। वेद उसे अभी भी अपनी पीली आँखों से घूर रहा था और जब वो उसकी उंगली देखता है तो उसे पकड़कर अपने मुंह पे डालकर चूसने लगता है। अपनी उंगली उसके मुंह से निकालते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वेद उसकी तरफ उंगली को अपने मुंह से निकालकर उसके कान के बेहद करीब आकर कहता है, मैं तुम्हें सिखा रहा था कि जब तुम और मैं फर्स्ट टाइम इंटीमेट होंगे तब तुम मुझे कैसे सेटिस्फाई करोगी। उसकी बेशर्म भरी बातें सुनकर ऑनी के काल और गाल पूरे तरीके से लाल हो चुके थे और वह अपना हाथ झटकते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, तुम्हें उसके अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ और तुम अभी भी मेरे साथ वह सब करने के ही बारे में सोच रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वेद वैसे ही उसके कान में कहता है, सब कुछ करना, जिंदगी में कभी कोई लड़की को उंगली मत दिखाना, कहकर वो अपने निचले होठों को काटता है तो ऑनी के शरीर में झंझनाहट सी हो जाती है और वह अपना सिर झटकते हुए उसे घूर कर देखती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही एकाएक वेद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है जो तुरंत चली भी जाती है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। ऑनी अपने लिए एलेक्स लेती है जिसे देखकर वेद की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह उसके हाथ से उसे लेते हुए कहता है, इसको तुम क्या करोगी? तो ऑनी चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारे उस नर्क जैसे जगह में एक छोटी सी रोशनी तक नहीं आती। कम से कम गाने सुनकर अपनी ज़िंदगी काट लूँगी वहाँ पर। अगर ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है तो वेद कहता है, तुम बेवकूफ़ हो जो तुम्हें पता नहीं कि मेरे हॉल में परमानेंट एक थिएटर है।
ओनी अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहती है और फिर उसे देखती है। क्या थिएटर है तुम्हारे घर में? लेकिन मुझे कैसे नहीं पता? वेद उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मेरे रूम में सीसीटीवी लगा हुआ है। उसकी बात सुनकर ओनी हैरानी से उसे देखती है और फिर कहती है, क्या तुम्हारे रूम में कैमरा लगा हुआ है? वेद लापरवाही के साथ कहता है, कमरे में ही नहीं, पूरे मेरे हिल में लगा हुआ है। ओनी उसे देख कर रिलैक्स होकर एकदम फ्रेंडली बात करने के बारे में सोचती है और फिर मन में कहती है, वैसे तो वह किसी बात का जवाब नहीं देगा, फिर भी मैं एक बार पूछ लेती हूँ। कहते हुए वो उसकी तरफ देख कर कहती है, वैसे तुमसे एक बात पूछूं? वेद उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ पूछो। उसकी हाँ सुनते ही ओनी खुश हो जाती है और बच्चों की तरह मासूम सा फेस बनाकर कहती है, तुमने तुम्हारे घर का नाम हिल क्यों रखा है? वेद अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है और कहता है, क्योंकि नरक में हमेशा दर्द और अंधेरा मिलता है। मेरी जिंदगी भी वैसी ही है। उसकी बात सुनकर ओनी कहती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इतने ज़्यादा अपसेट रहते हो? ओनी के इस सवाल को सुनकर वेद को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ से जो लेने आई हो वह चुपचाप लो और चलो। और तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो जिससे मैं अपना दुख सुख दर्द सब शेयर करूं, इसलिए ज़्यादा फ्रेंडली बनने की कोशिश मत करना। उसके इतने गुस्से भरे आवाज़ को सुनकर ओनी डर जाती है, लेकिन नॉर्मल होते हुए कहती है, ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं तो बस ऐसी ही पूछ रही थी। वेद उसके गले को पकड़ते हुए कहता है, आइंदा से कभी भी मत पूछना। ओनी अचानक उसके गले को पकड़ने से घबरा सी जाती है, लेकिन नॉर्मल होते हुए कहती है, ओके ओके। उसके बाद एक ड्रेस पकड़कर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। वेद उसे जाता देखकर कहता है, ये क्या हो रहा था मुझे? मैं कैसे इतना नॉर्मल होकर उससे बात कर सकता हूँ? नहीं, उसे हमेशा मुझसे डरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वेद फिर वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद ओनी एक हाफ शोल्डर टॉप और नीचे में एक टाइट हाफ स्कर्ट पहनकर आती है और उसने नीचे फ्लैट शूज पहन रखे थे। वेद उसकी तरफ देखता है और उसके पैरों को घूरते हुए कहता है, यह क्या पहन कर आया है? तुमने ऐसे कपड़े पहनोगी तुम? टॉनी चिढ़ते हुए कहती है, क्या है बुराई इन कपड़ों में? उस कपड़े में अच्छा तो है, मैं तो वैसे ही कपड़े पहनती हूँ। वेद उसके पास आते हुए कहता है, तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो या फिर तुम्हें सबकी आंखों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है? जाओ इसे चेंज करके आओ। इस बार वह चिल्लाकर कहता है तो ओनी जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुस जाती है। 10 मिनट बाद वह एक सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहन कर आती है जो कि उसके थाई तक आ रहे थे और वह उसमें काफ़ी प्रिटी भी लग रही थी। वे फिर से उसके पैरों को घूरते हुए कहता है, क्या तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जिसमें तुम अपनी यह गोरी चिट्ठी टांगे छुपा सको? वह क्या है ना, इसे देख कर मैं सीड्यूस हो रहा हूँ, पर क्या पता मैं यहीं पर ही वह सब करने के बारे में सोच लूँ।
कहकर वह उसे कमर से पकड़कर अपने आस में सटा देता है। अवनी उसे धक्का देते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छे कपड़े पहन कर आती हूँ। यह कहकर वह तुरंत ड्रेसिंग टेबल रूम में चली जाती है। इस बार वह 10 मिनट के अंदर ही कुर्ती पटियाला पहन कर आती है। फिर वह वेद के चेहरे को देखने लगती है। वेद का चेहरा इस बार सेटिस्फाइड लग रहा था। वह अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, ऐसे ही 10 जोड़ी कपड़े ले लो और आइंदा से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी। अवनी उसकी तरफ देखकर हैरानी से कहती है, तुम्हें पता भी है इसका प्राइस 2000 है। वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं क्या तुम्हें गरीब दिखता हूँ? तो अवनी बुरी तरीके से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम कहाँ अहान सिंह राठौर के बेटे हो। तुम्हारे पापा तो तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी में 10 से 15,000 देते ही होंगे। वेद उसे घूरते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरे डैड भला मुझे क्यों पॉकेट मनी देंगे, जबकि मेरा खुद का एक पर्सनल कंपनी है। उसकी बात सुनकर अवनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या तुम एक कंपनी के सीईओ हो? वेद कहता है, हाँ। तो अवनी मासूमियत से कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम्हारी सैलरी पर मेरा भी उतना हक है जितना तुम्हारा। वेद उसके पास जाकर कहता है, अगर तुम्हारा हक मेरे सैलरी पर है तो मेरा तुम पर है, तो क्या कहती हो तुम आज बेड एक्सरसाइज कर सकते हैं हम दोनों? अवनी जल्दी से उससे थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है और फिर कहती है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में फिर वह उन कपड़ों को चेंज कर वैसे ही 4 से 5 जोड़ी कपड़े और पकड़ लेती है और शूज सेक्शन में जाकर अपने लिए 10 से 15 सैंडल और जूते अच्छे ब्रांड के खरीद लेती है और एक पांडा टेडी बियर, एक बड़ा सा भेड़िए का गुड्डा पकड़ लेती है और एलेक्सा, जो कि वेद ने वापस उसकी जगह पर रख दिया था, उसे भी रख लेती है और अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान और फिर वह अच्छी अच्छी लाइटें भी ले लेती है। उसके बाद फिर वह अपने लिए हेयर क्लिप, हेयर रिंग्स, नोज रिंग्स और अपने लिए और बहुत सारे कपड़े खरीद कर वेद की तरफ देखती है, जो कि नॉर्मल लग रहा था। उसे नॉर्मल देख कर अवनी मन में कहती है, यह तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, भूत कहीं का। कहकर वो वेद की तरफ देख कर कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही डार्क कलर में रहते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हूँ। यह कहकर वह वेद को खींचते हुए मेन सेक्शन पर लेकर जाती है और उसके लिए कुछ चमक दमक भरे कपड़े, जीन्स, शूज, सेंट्स, वॉच और लड़कों के सामान उसके लिए खरीदती है। अवनी देखती है कि वेद उसे घूर रहा था। अवनी अपने मन में कहती है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यह गुस्से में नहीं लग रहा। सोचते हुए वह वेद की तरफ देख कर कहती है, अरे मैं तो अपने लिए मेकअप के सामान लेना भूल गई। कहकर वो मेकअप के सेक्शन में घुस जाती है और अपने लिए ढेर सारे मेकअप के सामान लेकर बाहर आती है। वे सब सामान को घूर घूर कर देख रहा था। वेद उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, और कुछ बाकी है लेने के लिए क्या? अवनी कुछ देर सोचने की एक्टिंग करती है और फिर कहती है, अरे हाँ,
मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि खाली अपने बारे में सोचूं और तुम्हारे बारे में सोचूं। तुम्हारे इतने हैंडसम भाई हैं और इतनी ब्यूटीफुल बहनें हैं, उनके लिए भी तो गिफ्ट लेना बनता है ना। आफ्टर ऑल आई एम योर गर्लफ्रेंड। यह कहकर वह फिर से उन सब के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेने के लिए ट्रॉली बैग्स उठाती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। वेद उसकी बचकानी हरकतें देखकर मन में कहता है, क्या इसको लगता है कि मैं गरीब हूँ? मेरे ही माल में आकर मेरा ही पैसा काटने की बात करती है कुछ भी। यह कहकर वह सीधा कैश काउंटर के पास जाकर बैठ जाता है और जो लड़की कैश काउंटर पर पैसे ले रही थी वह उसे देखकर शर्माने लगती है। तो वेद एक नज़र उसे देखता है, फिर वापस अपना पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर रख लेता है। कुछ देर बाद ओनी 2 ट्रॉली बैग्स लेकर आती है और वहाँ पर रख देती है। वेद उसकी तरफ देखकर कहता है, यू आर सेटिस्फाइड बेबी। ओनी 440 वाट की स्माइल करते हुए कहती है, यस आई एम। सभी लड़कियां ओनी से काफ़ी जेलस फील हो रही थीं, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड उन्हें एक ड्रेस भी दिलाने में नानुकुर कर रहे थे और उसने तो उसके लिए इतना सारा शॉपिंग करा रखा था। कैश काउंटर में जो लड़की थी वह वेद की तरफ देख कर कहती है, सर क्या आप पेमेंट करना चाहते हैं? या फिर वह इतना ही कह पाई थी कि वेद उसे घूरते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, माना यह मेरा मॉल है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। यह कहकर वह ब्लैक एंड गोल्डन कलर का अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और उस कैश काउंटर के पास लड़की को दे देता है। जब ओनी यह सुनती है कि यह मॉल वेद का है तो वह रोते हुए कहती है मन में, मैं भी किसे कंगाल बनाना चाहती थी जो खुद ही मॉल का मालिक है। ओ शिट। वह लड़की जो कैश काउंटर पर पैसे ले रही थी वह शर्माते हुए उस क्रेडिट कार्ड को ले लेती है। तो वेद कहता है, यह सभी घर पहुंचा देना और एक बात, आइंदा से शर्माने के लिए तुम्हारा चेहरा नहीं बचेगा, इसलिए मेरे सामने अपना यह शर्माता हुआ शक्ल दोबारा मत दिखाना। यह कहकर अपना क्रेडिट कार्ड उससे लगभग छीनते हुए ले लेता है और फिर ओनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर की ओर लेकर चला जाता है। ओनी कहती है, अरे रुको रुको तो। वेद उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर कहता है, क्या है? ओनी कहती है, मुझे अपना एक सॉफ्ट टॉय पकड़ना है। यह कहकर वह जल्दी से भेड़ियों को पकड़ लेती है और कहती है, चलो अब। वेद उसके हाथ में पकड़े सॉफ्ट टॉय को घूर कर देखता है। दोनों वहाँ से बैठकर निकल जाते हैं। बेचारी कैश काउंटर वाली लड़की का पूरा चेहरा उतर जाता है। ओनी वेद की तरफ देखकर कहती है, मुझे एक और बात कहनी थी। वेद उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहता है, अब तुम्हें किसकी कमी पड़ गई? उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी क्योंकि वह आज तक किसी भी लड़की के ऐसे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही उसने कभी यह सब किसी के लिए किया था। इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके पूछने पर ओनी अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट करना मत भूलें।